अभी अभी मालदीव की तरफ से इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रहा कि जिसके बारे में आपको बिल्कुल जानकारी नहीं है। जी हां दोस्तों, ऐसा सच जिसे सुनकर आप हैरान परेशान हो जाएंगे। जी हां दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा। दोस्तों, आप चाहे कुत्ता पाले, बिल्ली पाले, सांप पाले, कोई भी जानवर पाले, लेकिन ये गलतफहमी कभी ना पाले कि भारत के पड़ोसी देशों पर किसी भी तरीके से भरोसा किया जा सकता है। दोस्तों, मैं माफी चाहता हूँ कि इस टॉपिक को एक बार फिर रिपीट किया हूँ, क्या करूँ, मैं मजबूर हूँ। जी हाँ दोस्तों, इन्होंने पलटने के मामले में भारत के राजनेताओं तक को पीछे छोड़ दिया है। और ऐसा नहीं कि इसका मैं आपको सिर्फ एक उदाहरण दे सकता हूँ, हर एक देश का जितने भारत के पड़ोसी हैं सबके दो दो तीन तीन उदाहरण दे सकता हूँ। चलिए शुरुआत करते हैं श्रीलंका से। आपको याद होगा कि अब से 2 साल पहले श्रीलंका चीन का पिट्ठू बना घूमता था, उसके पैरों में पड़ा रहता था, हर समय लिटरली शी जिनपिंग का चमचा था श्रीलंका। लेकिन जब श्रीलंका को चीन ने बर्बाद किया, पूरी तरीके से तबाह कर दिया, पूरे देश की जनता सड़कों पर आ गई, लोगों को पेट्रोल की एक बूंद तक नहीं मिल रही थी, इतना बर्बाद हो गया था कि श्रीलंका लिटरली बैंकरप्ट। ऐसे में अब भारत ने इनकी मदद करी, इन्हें पेट्रोल दिया, इन्हें डीजल दिया, इन्हें पैसा दिया, इनकी इकोनॉमिक को रिबिल्ड किया, खड़ा किया। ठीक है, इतना सब करने के बावजूद आज श्रीलंका क्या कर रहा है, चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की कॉन्फ्रेंस ज्वाइन कर रहा है। फिर दोबारा से इनके पॉलिटिशियन चीन की तरफ अपना झुकाव दिखा रहे हैं, यानी कि जब हालत ठीक हुई फिर से वही कर रहे हैं, चीन के पिट्ठू बनने की कोशिश। वही हाल बांग्लादेश का होने वाला है। ये खबर 10 दिन पहले की है दोस्तों। दरअसल चीन अब उन मुल्कों में शुमार हो गया है जिन्होंने बांग्लादेश को सबसे अधिक कर्ज दिया है। बांग्लादेश के वित्त मंत्रालय के आर्थिक संबंध विभाग ERD के आंकड़ों के अनुसार बीते 4 सालों में अकेले चीन ने बांग्लादेश को लगभग 3 अरब अमेरिकी डॉलर का कर्ज दिया है। बात करें मालदीव की, मालदीव आपको याद होगा कि अब से 7 महीना पहले तक पूरी तरीके से प्रो चाइना हो चुका था। इनके जो मिनिस्टर थे, इनके जो राष्ट्रपति थे, सारे एंटी इंडिया कमेंट कर रहे थे। लेकिन उससे 1 महीना पहले अचानक से मालदीव के भारत विरोधी राष्ट्रपति का हृदय परिवर्तन होता है। ये भारत को कहते हैं कि आप तो हमारे मोस्ट ट्रस्टेड पार्टनर हो, आप तो हमारे बेस्ट फ्रेंड हो, आपके बिना तो कुछ भी नहीं है। क्यों ऐसा? इसलिए क्योंकि भारत ने इन्हें कर्जा दे रखा है और उन्हें इस कर्जे की किस्त चुकानी थी, लेकिन इनके पास इतने पैसे नहीं थे कि यह किस्त चुका पाए। ऐसे में यह भारत को चने के झाड़ पर चढ़ाकर किसी तरीके की रियायत चाहते थे कि भारत फिलहाल हमसे किस्तें ना ले। खैर, वह इन्हें काम निकलवाना था, इसलिए भारत की तारीफ कर रहे थे। लेकिन एक हफ्ते ही ये तारीफ सहली थी कि फिर से यह प्रो चाइना हो गए। चीन की सेना को इन्होंने होस्ट किया अपने देश में। और कुछ खबरें तो ये भी आई कि चीन एक सीक्रेट मिलिट्री बेस बना रहा है मालदीव में। लेकिन आप जानकर हैरान होंगे कि यह खबर भी 2 हफ्ते नहीं चल पाए, मालदीव ने फिर से पलटी मार ली। दरअसल आप स्क्रीन पर देखिए, मालदीव की सरकार फिर से भारत के चरणों में आकर लेट गई है कि भारत हमारी मदद करो, हम बड़े संकट में हैं, अगर आपने हमें मदद नहीं की तो हम सब जी नहीं पाएंगे। दोस्तों, पूरी अपडेट क्या है इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मालदीव को भारत से टकराने का अंजाम मिल रहा है और एक ऐसा भयानक सच है जिसे जानकर आप हिल जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, उसके लिए वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपके लिए तो 1 सेकंड का काम है, पर हमें इससे बहुत बड़ी मदद मिलती है। चलिए दोस्तों, हम अपने टॉपिक पर आते हैं। मेन खबर यह है कि मालदीव में एक बहुत अजीब घटना घटित हो रही है जो कि आपको भी सोचने पर मजबूर कर देगी, क्योंकि यहाँ पर भारत ने बिना कुछ किए चीन और मालदीव से बदला ले लिया है। आखिरकार मालदीव इस तरीके से भारत से पंगा लेकर बुरी तरीके से फंस चुका है, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले भारत से पंगा लेने का अंजाम खुद मालदीव पर भारी पड़ रहा है। दरअसल कुछ ही दिनों पहले चीन ने एक तरफा फैसला लेते हुए तिब्बत के लोगों का पानी मालदीव को पीने के लिए भेज दिया था, जबकि देखा जाए तो तिब्बत पर चीन का अवैध कब्जा है। लेकिन उसके बावजूद भी चीन तिब्बत को लूटकर मालदीव को भारत से दूर करने के लिए मोहम्मद मुज्जू को 1500 टन पानी भेज दिया। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि अभी तक मालदीव को पीने का पानी भारत दे रहा था, लेकिन चीन ने उसे रुकवाकर तिब्बत का पानी लूटकर मालदीव में भेज दिया। लेकिन हाल ही में खबर निकल कर आ रही है, चीन के द्वारा भेजा गया पानी मालदीव के लोग नहीं पी रहे हैं और यह पानी वहाँ के किसी मस्जिद में रखा हुआ है और वहीं पर सड़ रहा है। तो आखिरकार मालदीव के लोग चीन के द्वारा भेजा गया यह मिनरल से भरपूर पानी क्यों नहीं पी रहे हैं, ये बात हम आपको बताएंगे। उससे पहले आप ये जान लीजिए कि आखिरकार भारत का बदला कैसे पूरा हो गया। देखिए, चीन जब जब अरुणाचल प्रदेश पर अपना दावा करता है PM मोदी, तब तब ताइवान और तिब्बत का मुद्दा उठाते हैं, क्योंकि भारत जिस तिब्बत को अपना बताता है वहां पर चीन के द्वारा अवैध कब्जा किया गया है। और चीन भारत से इसलिए भी नाराज रहता है क्योंकि तिब्बत के जो धर्म आध्यात्मिक नेता दलाई लामा है, उन्हें भारत हर बार जन्मदिवस की बधाई देता रहता है। और भारत का भले ही कंट्रोल तिब्बत पर नहीं है, लेकिन भारत अपनी पकड़ तिब्बत से बनाने में बिल्कुल
बिल्कुल भी पीछे नहीं होता। इसलिए भारत से बदला लेने के लिए चीन ने दो बड़े खेल कर दी। सबसे पहले तो तिब्बत पर अपना कब्जा दिखाने के लिए उन्होंने एक तरफा फैसला लेते हुए तिब्बत के लोगों का पानी मालदीव भेज दिया और वहीं दूसरी तरफ भारत का पानी मालदीव जाने से रोक दिया। जबकि आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि इसके पहले कई सालों से भारत मालदीव को पीने का पानी दे रहा है और जब भी मालदीव पर संकट आया है तो भारत ने पानी के साथ साथ फूड प्रोडक्ट को सबसे पहले मुहैया कराया है। जो कि देखा जाए तो मालदीव समुद्र के बीचों बीच बसा आइलैंड है जहां पर मछलियों के अलावा अन्य फूड प्रोडक्ट बिल्कुल भी प्रोड्यूस नहीं होते, जिसके कारण वह भारत पर पूरी तरह से निर्भर है। लेकिन कुछ महीने पहले मालदीव ने घमंड में आकर इसकी सप्लाई चेन को भी भारत के साथ तोड़ दिया था और वहीं पर तुर्की और चीन से दाल चावल समेत अन्य अनाजों का इम्पोर्ट चालू कर दिया था। लेकिन इन देशों की दूरी मालदीव से ज्यादा होने के कारण फूड प्रोडक्ट का खर्च बहुत ज्यादा बैठने लगा कि मालदीव की अक्ल ठिकाने लग गई, क्योंकि इस समय भारत के टूरिस्ट ने भी मालदीव जाना बंद कर दिया था, जिससे मालदीव की कमाई पूरी तरह से ठप हो गई थी और वह भारत के सामने गिड़गिड़ाने लगा। जिसके बाद भारत ने मालदीव के लिए दाल चावल समेत अन्य फूड प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट दोबारा से चालू किया। और ये तो कुछ भी नहीं है बल्कि जिस मालदीव को चीन भारत के खिलाफ अपने घेरे में लेने की कोशिश कर रहा है। इसी मालदीव के आइलैंड में समुद्र के खारे पानी को पीने के लिए भारत के द्वारा कई वाटर ट्रीटमेंट प्लांट खोले गए हैं और उन्हीं के बलबूते मालदीव की जनता और वहां पर आने वाले टूरिस्ट पानी पीते हैं। लेकिन भारत पर इतना ज्यादा निर्भर रहने के बावजूद भी मोहम्मद मुर्जू ने सरकार में आते ही चीन के कहे सुने में आकर भारत से भेजे जाने वाले पानी को लेना बंद कर दिया, जिसके कारण इस बार की गर्मी में मालदीव की जनता पानी की बूंद बूंद के लिए तरसने लगी। जब मालदीव में पानी की कमी हुई तो चीन ने तिब्बत के ग्लेशियर का पानी भेज दिया, लेकिन मालदीव ने भारत से पानी की सप्लाई बंद करके चीन से पानी लेकर कितनी बड़ी गलती कर दी उसको ये बात अब मालूम चल रही है, जब वह पूरी तरीके से फंस चुका है और मालदीव को उसके कर्मों का फल मिल चुका है। क्योंकि मालदीव चीन के द्वारा भेजे गए पानी का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है और यह पानी से भरी बोतल खाली मस्जिद में सड़ रही है। वहां पर पानी की कई बोतलें खुली मिली हैं और उनके आसपास से सिरिंज और नशे का सामान भी मिला है। इसलिए मालदीव को लग रहा है कि बोतलों में किसी ने कुछ मिला तो नहीं दिया, इसलिए मालदीव की सरकार यह पानी बांटने से डर रही है और मालदीव के लोग खुद इस पानी को बिल्कुल भी नहीं पीना चाहते। और वहीं दूसरी तरफ मालदीव की जनता इसी के कारण पानी की कमी से जूझ रही है और मोहम्मद मुइज़ू के ऊपर सवाल उठाए जा रहे हैं, यानी कि भारत को नीचा दिखाने के लिए चीन के द्वारा तिब्बत का जो हजारों टन पानी भेजा गया वह किसी काम का नहीं रहा। हालांकि जो बोतलें सुरक्षित बची हुई है उनको भी मालदीव इस्तेमाल नहीं करना चाहता, क्योंकि चीन के वादे के मुताबिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने की बात कुछ महीने पहले मालदीव से कही थी उससे वह मुकर गया और मालदीव की तरफ से चीन ने पूरी तरह से अपना हाथ खींच लिया है, जिससे अब दोबारा से मालदीव को भारत की याद आ रही है। और इसी बीच में ये भी खबर निकल कर आई कि भारत के द्वारा मालदीव को जो डोनियर एयरक्राफ्ट दिए गए थे उनको दोबारा से इस्तेमाल करना शुरू कर दिया गया है। इन विमानों और हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया जा रहा है। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट करना बिल्कुल ना भूले। मिलते हैं किसी और नॉलेजेबल वीडियो के साथ। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।